रात के ठीक 2 बज रहे थे और उस लड़के के मोबाइल में एक ऐसी नोटिफिकेशन आई जिसने सिर्फ उसकी नींद नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक छोटा सा मैसेज, सिर्फ 3 शब्द, मुझे सब पता है। सोचो, अगर आधी रात को तुम्हारे फोन में ऐसा मैसेज आए और भेजने वाला कोई नंबर ही ना हो तो? आरव भी यही सोच रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि उस मैसेज में सिर्फ धमकी नहीं थी, उसमें उसका एक ऐसा राज छुपा था जो दुनिया में किसी को नहीं पता था। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी, क्योंकि वो मैसेज एक ऐसे मोबाइल से आया था जो 6 महीने पहले बंद हो चुका था। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के रहने वाले 28 साल के आरव की। एक सिंपल लड़का, आईटी कंपनी में काम करता था। जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी। सुबह ऑफिस, शाम को घर, वीकेंड पे दोस्तों के साथ घूमना। लेकिन एक चीज थी जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। वो था उसका पुराना मोबाइल। एक टूटा हुआ फोन जिसे वो कभी फेंकता नहीं था, क्योंकि उस मोबाइल में उसकी जिंदगी के वो पल थे जिन्हें वो भूलना चाहता था लेकिन भूल नहीं पा रहा था। उस फोन में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रिया की तस्वीरें थीं, चैट्स थीं, वॉइस नोट्स थे। रिया, जो अचानक एक दिन उसकी जिंदगी से गायब हो गई थी। ना कॉल, ना मैसेज, ना कोई जवाब। बस एक दिन वो चली गई और जाते जाते आरव को इतना तोड़ गई कि उसने लोगों पर भरोसा करना ही छोड़ दिया। 6 महीने बीत चुके थे। अब आरव आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस रात उस एक नोटिफिकेशन ने सब कुछ फिर से जगा दिया। फोन स्क्रीन पर लिखा था, पुराना फोन ऑन करो। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो फोन तो महीनों से बंद था, बैटरी भी खराब थी। फिर ये मैसेज किसने भेजा? उसने डरते हुए पुराने फोन को दराज से निकाला। स्क्रीन टूटी हुई थी, पीछे धूल जमी थी, लेकिन जैसे ही उसने चार्जर लगाया, फोन अपने आप ऑन हो गया। सोचो, जिस फोन ने महीनों से रिस्पॉन्स नहीं दिया वो अचानक चालू हो जाए, कोई भी डर जाएगा। फोन ऑन होते ही स्क्रीन पर एक वीडियो पॉपअप हुआ। वीडियो का नाम था, देखना जरूरी है। आरव के माथे पर पसीना आ गया। उसने वीडियो प्ले किया और अगले ही सेकंड उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर ये वीडियो तुम्हें मिल रहा है तो समझ जाओ मेरे साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। मुझ पर भरोसा मत खोना, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी। आरव का दिमाग सुन्न हो गया और अचानक वीडियो कट हो गया। बस ब्लैक स्क्रीन। अब आरव पूरी तरह डर चुका था, क्योंकि उसने हमेशा यही सोचा था कि रिया उसे धोखा देकर चली गई। लेकिन अगर ऐसा नहीं था तो फिर सच क्या था? उस रात आरव सो नहीं पाया। उसने पुराने चैट्स खोलने शुरू किए, फोटो, वीडियो, कॉल रिकॉर्ड, और तभी उसे एक अजीब चीज दिखी। रिया की आखिरी चैट, जिसे उसने पहले कभी ध्यान से नहीं पढ़ा था। उसमें सिर्फ एक लाइन थी, अगर मैं अचानक गायब हो जाऊं तो मेरे फोन का लॉक मत तोड़ना। सोचो, कोई ऐसा मैसेज क्यों भेजेगा? अब आरव का डर जिज्ञासा में बदल चुका था। अगली सुबह वो सीधे रिया के पुराने फ्लैट पहुंचा, लेकिन वहां अब कोई और रहता था। पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि रिया उस रात बहुत डरी हुई थी, किसी से झगड़ा हुआ था उसका। फिर वो अचानक गायब हो गई और उसके बाद कभी वापस नहीं आई। अब कहानी सिर्फ ब्रेकअप की नहीं थी, कुछ बहुत बड़ा छुपा था। आरव ने फैसला किया कि उसे सच जानना ही होगा। उसने रिया के सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक किए, सब बंद थे, लेकिन एक पुरानी ईमेल आईडी अभी एक्टिव थी। पासवर्ड, आरव की बर्थ डेट, मतलब रिया चाहती थी कि वो इसे खोले। ईमेल खोलते ही एक ड्राफ्ट सेव मिला। सब्जेक्ट लिखा था, अगर मैं जिंदा ना रहूं। आरव की सांसें रुक गईं। उसने मेल खोला और पढ़ना शुरू किया। आरव, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं बहुत दूर जा चुकी हूं। मुझे कुछ लोगों के बारे में पता चला था जो लोगों का डेटा चुराकर ब्लैकमेल करते थे। मैंने गलती से उनका राज जान लिया। उन्होंने मुझे धमकी दी, और अगर मैं गायब हो जाऊं तो समझना ये एक्सीडेंट नहीं होगा। मेरे फोन में सबूत हैं, लेकिन फोन का लॉक सिर्फ तुम खोल सकते हो। आरव के हाथ कांपने लगे। अब सब कुछ साफ होने लगा था। रिया इसलिए गायब हुई क्योंकि उसने गलत लोगों का सच जान लिया था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। रिया ने मेल के आखिरी में एक नाम लिखा था,
और वो नाम देखकर आरव के होश उड़ गए, क्योंकि वो नाम किसी अनजान इंसान का नहीं था। वो उसके अपने ऑफिस के बॉस का नाम था। हां, जिस इंसान के साथ आरव रोज काम करता था वही इस पूरे खेल के पीछे था। अब आरव समझ चुका था कि क्यों इतने महीनों से उसके आसपास अजीब चीजें हो रही थीं। उसका फोन हैक होना, अनजान कॉल्स, पीछा किया जाना, सब जुड़ा हुआ था। लेकिन फिर क्या हुआ? क्या आरव पुलिस गया? नहीं, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक मेल था, कोई ठोस सबूत नहीं, और सामने बहुत पावरफुल लोग थे। फिर एक रात मेरे घर के बाहर एक काली कार आकर रुकी। तभी मेरा फोन फिर से बजा। इस बार सिर्फ एक लाइन थी, रिया की तरह गायब नहीं होना चाहते तो चुप रहो। अब डर असली था, लेकिन शायद प्यार इंसान को बहादुर बना देता है। आरव ने रिस्क लिया। उसने रिया का फोन अपने एक हैकिंग एक्सपर्ट दोस्त को दिखाया, और जो डेटा मिला उसने पूरी कहानी बदल दी। फोन में सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स थीं, वीडियो क्लिप्स थीं, बैंक ट्रांजैक्शन थे, लोगों की पर्सनल फाइल्स थीं। सबूत इतने बड़े थे कि कई बड़े लोगों के नाम सामने आ सकते थे। रिया सच में किसी खतरनाक नेटवर्क तक पहुंच गई थी, और उसी वजह से उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया गया। यह सुनकर आरव टूट गया। जिस लड़की को वो बेवफा समझता रहा, वो आखिरी वक्त तक उसी पर भरोसा कर रही थी। सोचो, कभी कभी सच इतना देर से सामने आता है कि इंसान खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। कुछ दिनों बाद यह मामला पुलिस तक पहुंचा। जांच शुरू हुई, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन रिया कभी वापस नहीं आई। आरव आज भी उसी पुराने फोन को संभाल कर रखता है, क्योंकि वो सिर्फ एक मोबाइल नहीं था, वो एक अधूरी कहानी थी, एक भरोसा था, एक ऐसा सच जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। और शायद हम सबकी जिंदगी में भी कोई ना कोई पुराना मोबाइल होता है, जिसमें कुछ ऐसे राज छुपे होते हैं जिन्हें हम खोलने से डरते हैं। लेकिन याद रखना, हर चीज जो दिखती है वो सच नहीं होती, और हर वो इंसान जो चला जाए जरूरी नहीं कि वो गलत ही हो। कभी कभी हालात इंसान से उसकी पूरी कहानी छीन लेते हैं। अगर तुम अंत तक ये कहानी सुन रहे हो तो एक बात कमेंट में जरूर बताना। अगर तुम्हें ऐसा कोई रहस्यमयी मैसेज आए तो क्या तुम सच जानने की कोशिश करोगे? और ऐसी ही सच्चाई, सस्पेंस और इमोशनल कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी और के मोबाइल में छुपे ऐसे राज की होगी जो सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे।